हेलो दोस्तों। जो हमारी देश के इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो सभी इनकम टैक्स पेयर्स एक प्रॉब्लम का सामना करते हैं और ये प्रॉब्लम हर साल परसिस्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम है 26A अपडेशन इशू। ये अपडेशन इशू को लेकर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम को सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि जो मार्च क्वार्टर की टीडीएस है, वो जमा करने का लास्ट डेट है 30 अप्रैल और उसका रिटर्न फाइलिंग करने का जो डेट है यानी ड्यू डेट जो है वो है 31 मई। पर ऐसा नहीं कि 31 मई तक ही रिटर्न वगैरह सबमिट होते हैं, उसके बाद भी इंटरेस्ट और पेनल्टी दे के रिटर्न सबमिशन होते हैं। प्रॉब्लम इसी जगह पे है। देखिए, अब जो डिडक्टर हैं वो 31 मई तक उनके पास टाइम है कि वो टीडीएस जमा करें और उसका जो रिटर्न है वो फाइलिंग कर दे। पर यहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं वो जानते हैं कि अप्रैल महीने के मिड से ही रिटर्न फाइलिंग का जो फॉर्म है वो इशू हो जाते हैं। तो अगर आप अप्रैल या मई महीने में रिटर्न फाइल करेंगे तो हो सकता है कि रिटर्न फाइल करने के बाद आपका जो 26A फॉर्म है वो अपडेट हो जाए। तो ये है मेन इशू, मेजर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम लोग हर साल देख रहे हैं। पर प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर इस चीज़ को हम लोग ऐसे देख लेते कि चलिए ठीक है, 31 मई लास्ट डेट है, तो जून महीने के जो फर्स्ट वीक है उसमें 26 मोर और लेस अपडेट हो चुके हैं, तो हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर या कंपनी के बारे में बात करूँ, किसी भी टैक्स पेयर्स, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो आप जून महीने का फर्स्ट वीक में अगर रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है, देखिए, आपका जो डिडक्टर है ये ज़रूरी नहीं कि वो 31 में ड्यू डेट तक ही अपना टीडीएस का भुगतान करेंगे और उसका रिटर्न फाइल करेंगे। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि डिडक्टर जो है वो मिड ऑफ जून या एंड ऑफ जून में अपना रिटर्न लगा रहे हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है कि अगर आप जून महीने में भी रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न फाइल करने के बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अगर आप 26A फॉर्म को फिर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप कुछ मॉडिफिकेशन या एडिशन देख पाएंगे। तो ये है एक कॉमन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है हर साल हो रहा है और डेफिनेटली इस साल 2022 में ये प्रॉब्लम एक बहुत ही सीरियस इशू होके हम सबके सामने आ गए हैं। देखिए, जैसे ही अप्रैल या मई महीने पर रिटर्न चालू हो जाता है, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप हो, तो हर टैक्स पेयर ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उसका रिटर्न फाइलिंग कर ले, ताकि अगर कुछ रिफंड वगैरह है तो वो जल्दी से उनके पास आ जाए। पर कहाँ पे प्रॉब्लम है, देखिए, कि अगर 26A फॉर्म अपडेट नहीं है तो उस नॉन अपडेटेड 26A के बेसिस पे आप रिटर्न लगा रहे हैं। पर जब आपका असेसमेंट हो रहा है, यानी एओ जब असेसमेंट को कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि नया अपडेटेड 26A को देख के आपका जो रिटर्न है उसको एसेस कर रहे हैं और दोनों में डिविएशन देख पा रहे हैं। और इसी वजह से बहुत सारे रिफ़ंड जो है वो अटक जाते हैं, रिफ़ंड मिलने में लेट हो जाते हैं। बहुत सारा जगह है जहाँ पर नोटिस से भी सर्व किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत कॉमन चीज़ है कि आपने 26A फॉर्म में जो इनकम देखे हैं उसके हिसाब से आपने टैक्स जमा किए हैं, पर अगर वो बाद में मॉडिफाई हो जाते हैं और अगर आपके इनकम बढ़ जाते हैं तो इंक्रीज्ड इनकम पे आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी देने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मैं डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस मामले में डेफिनेटली कुछ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये तो हर साल कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। एक तरफ आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पोर्टल को ओपन करके दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपका 26A फॉर्म जो है वो अपडेटेड नहीं है। तो टैक्स पेयर्स जो है वो मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जिसको मान लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बनाना है लोन पर्पज़ के लिए, क्योंकि बैंक इनको बोले हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल का कॉपी हमको दीजिए तो हम आपका लोन को प्रोसेस करेंगे, एनहांसमेंट करेंगे। अब वो बंदा जो है, वो बंदा सचमुच एक जेन्युइन डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे हैं, उसका 26A अपडेट नहीं है पर उसको रिटर्न भी लगाना है, या दूसरे रीज़न भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी का वीज़ा का अप्लाई करना है और वहाँ पे उनको आईटी फाइल का कॉपी देना है, या किसी को बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना है तो उसको आईटी फाइल का कॉपी स्कूल में जमा कराना है। ऐसे बहुत सारे इशू है जिस वजह से टैक्स पेयर जो है वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनका रिटर्न जो है रिटर्न लग जाए, पर प्रैक्टिकल ये हो नहीं रहा है। अब ये तो रहा प्रॉब्लम। अब इसका सल्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसका जो सल्यूशन है वो एक ही सल्यूशन है, वो है कि आप जो डिडक्टर हैं उनसे फॉर्म 16A ये कलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपका जो डिडक्टर है वो 31 मई तक आपको फॉर्म 16A नहीं दे रहे हैं तो आप वहीं पे रुक जाइए, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मत कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको डिडक्टर फॉर्म 16A नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि वो उनकी तरफ से टीडीएस जमा किए नहीं है, या फिर टीडीएस जमा किए है पर रिटर्न नहीं लगाए।
ऐसे सिचुएशन पे आप 26A में उसका रिफ्लेक्शन भी नहीं देखेंगे। खास करके ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाते हैं बैंक के केस में, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि बैंक जो है, खास करके जिसका एफडी है बैंक में, उसका जो इंटरेस्ट का टीडीएस काट के बैंक इनकम टैक्स में जमा करते हैं, वो जमा जो है वो डिले हो जाते हैं। ये डिले क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी एक थॉरो एनालिसिस होना चाहिए और बैंक के ऊपर एक स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस भी इनकम टैक्स अथॉरिटी को इम्पोज करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए आपको 31 मई तक आपका जो टीडीएस रिटर्न है उसको सबमिट करने होंगे, और उसके साथ साथ आपको हर एक जो आपका अकाउंट होल्डर है, जो फिक्स डिपॉजिट होल्डर है, उनको फॉर्म 16 ऑनलाइन मोड पे सर्व करने होंगे ताकि वो जून महीने में अपना रिटर्न लगा दें। अब देखिए, और एक प्रॉब्लम इस सिलसिले में आ रहा है, वो क्या है कि हमारे देश में जितना टैक्स पेयर्स हैं उसका एक पोर्शन खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी उनके पास आईडी पासवर्ड है, वो लॉगिन करके अपना रिटर्न खुद ही लगा लेते हैं। पर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो अपना रिटर्न खुद नहीं लगाते हैं, कोई टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प से वो रिटर्न फाइल करते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ ऐसे होती हैं, क्योंकि टैक्स लॉस बहुत कॉम्प्लेक्स है और हर एक को ये ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आना चाहिए, तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर या जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स है उनका हेल्प लेते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स पे भी ये प्रेशर आ जा रहा है कि उनको जून और जुलाई ये 2 महीने पे सारा इंडिविजुअल एसएससी का रिटर्न फाइल करना है, जबकि 26A कुछ केस में अपडेट है, कुछ केस में अपडेट नहीं है। तो ऐसे केस में इंडिविजुअल जो एसएससी है वो टैक्स प्रोफेशनल को कहते हैं कि ठीक है, मेरा तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो हम लोग जुलाई महीने में रिटर्न फाइल करेंगे। अब आप सोच के देखिए कि सारा साल का काम अगर आपके पास जून एंड या जुलाई में आ जाएगा, तो प्रोफेशनल्स कैसे रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि उनके पास मैन पावर का शॉर्टेज है। और हम सब जानते हैं कि खास करके जुलाई, अगस्त, सितंबर जो हम लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का या टैक्स ऑडिट का पीरियड होते हैं, उसमें बाहर से एक्स्ट्रा कुछ पीपल को सब कोई हायर कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम रिटर्न फाइल करने का प्रेशर रहता है। पर ये भी एक कॉमन सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साल में और जो टाइम है उस टाइम में उतना मैन पावर का प्रेशर नहीं है, या जो स्टाफ है वो आइडल बैठे हैं, सिर्फ 1 या 2 महीना उन लोगों को डे एंड नाइट काम करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी इस मामले में डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप जो है वो लेने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का अगर मैं सिनॉप्सिस करूं, तो इसका एक ही सिर्फ सिनॉप्सिस आता है कि जब भी आप अपना रिटर्न लगाएंगे, आप इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास फॉर्म 16A है और 26A जो है वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड है। अगर आपका मन में कहीं पे भी ये डाउट है कि नहीं, मेरा जो रिटर्न है रिटर्न लगने के बाद भी शायद 26A अपडेट हो चुका है, तो डेफिनेट रिटर्न फाइल करने के बाद आप 1 हफ्ता या 1 महीने बाद फिर से 26A डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कुछ डिविएशन है कि या नहीं। अगर डिविएशन है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर लीजिए। दोस्तों, आई होप कि आज का इस वीडियो से आपको इस चीज़ को क्लियरली समझ में आ चुका है कि 26A इशू जो है वो कैसे आप सॉल्व करेंगे। ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी सिलसिले में अगर आपका कोई भी कमेंट है या आपका कोई सलाह है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। थैंक्स।